हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ और नए अकाउंटिंग टर्म्स। सो शुरू करते हैं। एसेट्स। आपको पता है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? एसेट्स चाहिए। बिना एसेट्स के हम कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं बोलूं कि आमचाल की भाषा में कि हमारे पास फोन है वो हमारी एसेट है, हमारे पास हमारा घर है वो हमारी एक एसेट है। अगर हम बात करते हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, तो क्या मतलब निकल के आता है एसेट्स का? तो एसेट जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जिसके जिसको यूज करके एक बिजनेस ऑपरेशन करता है, अपने ऑपरेशंस को रन करता है। ठीक है, प्रोडक्शन करता है या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत वैल्यूबल होते हैं एक बिजनेस के लिए। डिपेंड करता है कि किस तरह की एसेट्स आपकी बिजनेस के अंदर है जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके बिजनेस को रन करने के लिए और सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक्चुअली जो एसेट्स है वो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है। तो अगर हम बात करें तो एसेट्स को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं दो तरह की एसेट्स में, करंट और नॉन करंट। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है करंट एसेट्स। तो क्या है करंट एसेट्स? ये वो सभी एसेट्स हैं जिनको हम एक साल के अंदर पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर हमें रिक्वायरमेंट है पैसों की और हम चाहते हैं कि अपने इस एसेट्स को सेल करके कैश में मतलब लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सके, तो जैसे हमारे पास गुड्स होते हैं, ठीक है, तो उन गुड्स को जो जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं उनको बेचकर हम पैसे ले सकते हैं। ठीक है, या हमने किसी को उधार माल बेचा है। ठीक है, तो जिनको हमने उधार माल बेचा है वो हमारे डेटर्स होते हैं, जो अब आगे हम पढ़ेंगे डेटर्स के बारे में। तो उनसे हम अपना पैसा मांग के उस डेटर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आई है एक साल की, जरूरी नहीं कि ये हमेशा एक साल हो, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके 11th क्लास के बेसिक्स के हिसाब से आप एक साल लिखेंगे तो काम आपका चल जाएगा, वरना एक होता है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। अगर किसी बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है अगर वो एक साल से ज्यादा का है, फॉर एग्जाम्पल 15 महीने या 18 महीने, तो उस 18 महीने को ही माना जाएगा कि वो एक डेफिनेशन बनेगी करंट एसेट्स के लिए। ठीक है, लेकिन अभी ऑपरेटिंग साइकिल ये सब आपके अभी इतना सिलेबस में नहीं है, बेसिक्स है। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल्स हमारे बनते हैं वो क्या है कि भाई आपके पास डेटर्स है जिनसे आपको पैसा लेना है, या स्टॉक है जो आपका फिनिश गुड है या सेमी फिनिश गुड्स है जिसको आप बेचकर मार्केट में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको समराइज करूं तो हम ये बोल सकते हैं ये वो सभी एसेट्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम एक साल के अंदर कैश में मतलब लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। उसके बाद आती है हमारी नॉन करंट एसेट्स। ये भी एसेट्स हैं जो बिजनेस में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा फर्क क्या है कि हम इनको इजीली या एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे हमें लैंड को बेचना है या बिल्डिंग को बेचना है या मशीनरी को बेचना है, ठीक है, इनको टाइम लगता है जल्दी से कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, और एक जो बड़ा डिफरेंस क्या निकल के आता है कि हम कोई जो ये लैंड है इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। हम एक लैंड पे फैक्ट्री डालते हैं, हम एक लैंड पे ऑफिस खोलते हैं, हम अपने बिल्डिंग में अपना बिजनेस रन करते हैं, हम मशीनरी को यूज करते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसी एसेट्स हैं जो लंबे समय के लिए हमारे बिजनेस में रहती हैं, जिनको हम नहीं खरीदते बेसिकली बेचने के लिए, हम उन्हें खरीदते हैं अपने बिजनेस में यूज करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली जो इनका यूज होता है बिजनेस में वो लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, जब तक कि वो ऑब्सोलीट मतलब खराब ना हो जाए और वो काम देना बंद ना कर दे। जबकि जो हमारी करंट एसेट्स है, बेसिकली इसमें हम बात करते हैं गुड्स की। ठीक है, जिसको हम कन्वर्ट करके प्रोडक्ट्स में आगे बेचेंगे। ठीक है, तो जो हमारा करंट एसेट्स है वो हमारे डेली बिजनेस रूटीन को रन करने के लिए हमें हेल्प करती है। ठीक है, जबकि जो हमारी नॉन करंट एसेट्स है वो लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहती हैं और हमें सपोर्ट करती है हमारे बिजनेस को
रन करने के लिए। ठीक है। अब क्योंकि जो नॉन करंट एसेट्स है उसका भी आगे क्या है हमारे पास क्लासिफिकेशन है, तो वो हम पढ़ते हैं। एक होती है टेंजिबल एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास फर्नीचर है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास इक्विपमेंट है। ठीक है। तो ये जितने भी मैंने अभी एग्जांपल दिए आपको, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? टेंजिबल एसेट्स की। ठीक है ना, यू नो व्हाट इज टेंजिबल। ठीक है, जिसको हम देख सकें, टच कर सकें। राइट। तो जो एसेट लंबे समय के लिए हमारे पास होती है, हो सकता हो कैसी हो? टेंजिबल हो। ठीक है। बट ऐसी भी होती है जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस या अपीयरेंस नहीं होती है, और हम क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल, जो हमारा अगला पार्ट है। ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट आर दोज एसेट्स विच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी फेल्ट बाय ऑपरेशन। बट उनको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उन्हें हम फील कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये कंपनी का बड़ा नाम है, ये अपने नाम से चल रही है, इसने बहुत नाम कमा लिया है। तो जो उस कंपनी ने या उस बिजनेस ने नाम कमाया वो क्या है? वो गुडविल है। ठीक है, जिसके नाम पर वो चल रही है। ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, ठीक है, तो जिसने भी उस सॉफ्टवेयर को बनाया है वो क्या करता है? उसको पेटेंट कराता है, ताकि कोई और उसे कॉपी ना कर सके। तो उस पेटेंट की बेसिस पे क्या हो रहा है? हमारा प्रोडक्शन हो रहा है या हम सर्विसेज दे रहे हैं लोगों को। ठीक है ना। तो जो जो पेटेंट है वो हमारे बिजनेस में यूज किया जाएगा लंबे समय तक, ताकि हम अपनी सर्विसेज या अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। राइट। ऐसे हमारे पास क्या आता है? ट्रेडमार्क। जैसे आपने देखा ना कि हर किसी का बिजनेस के नाम के साथ एक लोगो लगा होता है। वो जो लोगो क्या है? अपने आप में आपका ट्रेडमार्क है। जिस ट्रेडमार्क से क्या होता है? आपका बिजनेस होता है। तो जहां जहां पे उस बिजनेस का नाम लिखा होगा वो साथ में क्या होगा? ट्रेडमार्क भी होगा, ताकि कोई भी उनके बिजनेस के नेम को कॉपी ना करे। अगर कोई कॉपी करेगा और अगर ट्रेडमार्क आपके पास है, तो आप उनको सू कर सकते हो, उनके उनके ऊपर केस कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये वो वाली एसेट्स है जो लंबे समय तक बिजनेस को सपोर्ट करेंगी और कंट्रीब्यूट करेंगी, बट उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। ठीक है ना, उनको हम खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। तो दीज वर द एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं, और हमारे पास क्या है इसके अंदर? उसके बाद आता है फिक्टिशियस एसेट्स। अब होता क्या है, कई बार बच्चे जाते हैं कंफ्यूज कि भाई जो इंटेंजिबल है वही क्या है हमारा? फिक्टिशियस है। जबकि दोनों बिल्कुल बहुत अलग है। ठीक है, कैसे अलग है? जैसे अगर आप वर्ड देखें फिक्टिशियस, इसका मतलब क्या होता है? जो चीजें सच नहीं है, जो काल्पनिक है। ठीक है। तो एक्चुअली में जो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स है वो एसेट है ही नहीं। ठीक है, क्यों? वो क्या है? वो हमारे खर्चे हैं, वो हमारे लॉसेज हैं। तो आप बोलेंगे सर जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे लॉसेज हैं, उनको हम क्यों दिखाएं एसेट्स में, या क्यों बोले उनको एसेट्स? वो इसीलिए क्योंकि ये ऐसा खर्चा है जिसको अभी तक मैंने अपने बुक से राइट ऑफ नहीं किया। मतलब अभी तक इसको मैंने नहीं डाला अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है ना, इसको मतलब अभी तक मैंने काउंट नहीं किया प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा खर्चा है। ठीक है। और इसको मैंने अगर डाल दिया अपने खर्चों में, तो इससे मेरा बहुत सारा लॉस भी जनरेट हो सकता है। अब इस बात को आप समझिए एक एग्जाम्पल से। मान लो कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसे प्रमोट करने के लिए खर्चा करता है एडवर्टीजमेंट के ऊपर। और आपको पता है कि जो खर्चा है एडवर्टीजमेंट काफी ज्यादा होता है अगर आपको चीज प्रमोट करना है तो। अगर मान लो खर्चा हो जाता है लगभग 50 लाख। ठीक है ना। तो उस 50 लाख को एक साल के अंदर दिखाना सही नहीं माना जाएगा। दो कारण है। पहला कारण, अगर आपने पूरा दिखा दिया 50 लाख अपने अकाउंट के अंदर, तो क्या होगा? आपका एक बहुत बड़ा लॉस नजर आएगा आपकी बुक्स के अंदर। ठीक है ना। क्योंकि 50 लाख अगर आप दिखाते हो और इतना आपका रेवेन्यू है ही नहीं, रेवेन्यू कम है, आपके एक्सपेंस है, तो कहीं करके आएगा आपका लॉस निकल कर आएगा। ठीक है। दूसरी बात, जो आपने दी है एडवर्टीजमेंट, आपने जो खर्चा किया है 50 लाख का, उसका जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो रहेगा कम से कम 5 साल तक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस 50 लाख को हम बांट देंगे, इस खर्चे को बांट देंगे आने वाले 5 सालों के बीच में, मतलब 10 लाख हर साल। तो मैंने पहले साल कितना निकाल लिया? सिर्फ 10 लाख, और कहाँ भेज दिया? अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर।
जो बाकी बचा 40 लाख वो कहाँ जाएगा, मेरे एसेट साइड। तो ये एक खर्चा है, लेकिन अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको फिक्टिशियस एसेट। अब लॉजिक क्या है दिखाने का एसेट्स में, जो हमारे खर्चे होते हैं उनका होता है बैलेंस डेबिट, ठीक है। और जो हमारी क्या होती है एसेट, उनका बैलेंस भी क्या होता है, डेबिट। तो इसीलिए जिस भी आइटम का बैलेंस डेबिट है तो वो कहाँ शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, एसेट साइड। अभी आपके मन में डाउट आ सकता है, सर ये डेबिट कहाँ से आ गया, हमें पता ही नहीं है। तो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है हमारा डेबिट और क्रेडिट का, राइट। तो आज हमने सीखा ऑल अबाउट एसेट्स। तो अगर मैं समराइज करूं तो हमारे पास ब्रॉडली दो तरह की कैटेगरीज हैं एसेट्स की, करंट और नॉन करंट। करंट वो होती हैं जिनको हम एक साल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हमारे गुड्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर हमारा कैश का बैलेंस है, हमारा बैंक का बैलेंस है, ठीक है। या फिर हमारे डेटर्स जिनसे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। और जो हमारी नॉन करंट एसेट्स है, ये ऐसी एसेट्स हैं जिनको हम एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इनको इजीली बेचना पॉसिबल नहीं हो पाता, इनको टाइम लगता है बेचने में। और दूसरा कारण क्या है कि इनको हम खरीदते नहीं बेचने के लिए, इनको हम खरीदते हैं अपने बिजनेस में लंबे समय तक यूज करने के लिए, राइट। जैसे अगर मेरा बिजनेस है ऑटोमोबाइल्स का, ठीक है। तो जो मैं पार्ट खरीद रहा हूँ मेरे कार के और बाइक के, क्यों खरीद रहा हूँ, ताकि मैं उससे अपनी गाड़ी या मोटर बाइक असेंबल कर सकूं और मार्केट में बेच सकूं, ठीक है। वहीं पर आपका जो प्लांट है, जिससे क्या होती है, असेंबलिंग होती है। आप उसको बेचोगे नहीं, आप उसे यूज करोगे अपनी गाड़ियों को और अपनी बाइक्स को असेंबल करने के लिए। तो जो पूरा आपका प्लांट है, जो पूरी फैक्ट्री है, वो क्या है, नॉन करंट एसेट्स। बट जो पार्ट्स हैं जिनसे असेंबलिंग हो रही है, जिससे बाइक और कारें बन रही हैं, वो क्या होंगी, मार्केट में बिकेंगी, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए गुड्स है, वो आपके लिए स्टॉक है, जिसको हम क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे, राइट। तो उन्हें हम बोलते हैं हमारे करंट एसेट्स, ठीक है। उसके बाद हमने आगे बात करी कि एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं, जिनका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, राइट। और एक होती है जिनको हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, राइट। जिनको जिनका हमें फायदा मिलता है बिजनेस में, वो भी हमारी एसेट्स है, ठीक है। बट उनको हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, ठीक है। और लास्ट में आती है हमारी फिक्टिशियस एसेट, जो एक्चुअली में एसेट है ही नहीं, ठीक है। बट ये हमारे लॉसेज है, ये हमारे खर्चे हैं, जिनको हमने अभी तक राइट ऑफ नहीं किया है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, राइट ऑफ मतलब अभी तक उनको हमने नहीं भेजा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो जब तक कि पूरा पैसा खर्च नहीं हो जाता, जो बैलेंस अमाउंट है वो कहाँ शो करेगा, हमारे एसेट साइड। तो उनको बोल देते हैं फिक्टिशियस एसेट, मतलब नाम के लिए एसेट या फिर काल्पनिक एसेट, ठीक है, जिनको हम मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि हमारे ये एसेट नहीं, हमारे लिए क्या है, ये लॉसेज है। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो मैंने आज टर्म्स एक्सप्लेन करे समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस देखनी है तो आप कर सकते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।